नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SM न्यूज़ में। सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी डाली हुई वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे वीडियो में ये खास बात होगी क्योंकि आपको अपने सद्ग्रंथों की सच्चाई जानने को मिलेगी कि हमारे सद्ग्रंथों में क्या लिखा है और हमको ये नकली धर्मगुरु बता क्या रहे हैं। जितने भी धर्मगुरु थे, आज तक हमको किसी ने सही ज्ञान नहीं दिया। हमारे वेद शास्त्रों में क्या लिखा है उसको उन लोगों ने नहीं बताया। जितने भी धर्मगुरु हैं, आज इस पृथ्वी में केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों के अनुसार सभी मानव को सही ज्ञान बता रहे हैं। जैसे कि हमको आज तक यही बताया गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही भगवान हैं, लेकिन हमारे वेद शास्त्रों में इनको पूर्ण परमात्मा नहीं कहा गया। पूर्ण परमात्मा की लीला हमारे वेद बताते हैं। वेदों में क्या है, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग वचनों से। वो क्या वेदों से प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में कौन है पूर्ण परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आपको दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये अनुवाद किसने किया? कोई न सोचा कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, इन इंजीनियरों द्वारा कर रखा है अनुवाद आर्य समाजियों द्वारा। सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये इसके अनुवादक हैं और यहाँ से ये छपी है और ये आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। इसमें क्या किया है कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम, अब मूल संस्कृत में देखो, अभी इमम अधन्या उत्सरणती धेन्व शिशु, ये शिशु रूप धार कर जो प्रकट होता है परमात्मा, उस समय का जिक्र है। इन्होंने यहाँ क्या गड़बड़ कर दिया कि यहाँ कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष, श्रद्धालु पुरुष को, और कुमार अवस्था में सब प्रकार से अधन्या अहिंसनीय कर दिया। धेनो माने गौवे, धेनो माने गौवे, और तृप्त करती हैं। इनको ज्ञान तो था नहीं, उवा बाई वह क्या करते। अभी अधन्य का होता है, जैसे हमारी देसी भाषा में हरियाणा में क्या कहा करते, जो गाय नए दूध ना हुई हो, पशु ने जो यानी सांड ने बैल ने टच ना करी हो, गर्भ ना धारण कराया हो, उसको कहा करते या बिना धनाई है, बिना धनाई अधन्या, अधन्या। और अभी अधन्या यानी कंवारी, ये कंवारी गायें उस परमात्मा के जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। इस वेद मंत्र का ये अर्थ है, शिशु रूप धार कर जो परमात्मा प्रकट होता है, उस समय उनके परवरिश की लीला
कंवारी गायों के द्वारा होती है। यहाँ इन्होंने श्रद्धालु पुरुष उड़ा दिया। अब देखना इनकी पोल तक खुल रहेगी, चोर चुरावत तोमड़ी गड्ढे पानी में। अब देखिए, अब ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, नवम मंडल और प्रथम सूक्त और ये प्रथम मंत्र देखते हैं। इसमें परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने हे सोम स्वभाव परमात्मन, वहाँ पुरुष लिख के श्रद्धालु लिख दिया। ये एक मंत्र में है ना परमात्मा की महिमा। फिर 2 में देखो, अब 2 मंत्र में ये हे परमात्मा आप। फिर 3 मंत्र में हे परमात्मन है परमात्मा की महिमा। और 4 मंत्र में हे परमात्मा और 5 मंत्र में हे परमात्मा हैं। और फिर इस 6 मंत्र में हे परमात्मा। अब यहाँ आकर याद आ गई इनके रक्त रेखी तो दानत की छुरी फेल होगी, परमात्मा की महिमा राग गए वो ऐसे ऐसे प्रकट हो रहा है। तो इनने फिर अड़ंगा शुरू कर दिया 7वें और 8वें 9वें मंत्र में। देखो अब 7वें में क्या कर दिया, उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा होता है अगर शाबला होता है, सही मीनिंग करें तो अर्थ। अब 8वें में क्या कर दिया, उस पुरुष को, ओए होए, अब पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो एक अपनी देसी भाषा में आकर दी, काटे से काटा लिख दिया करें। इन इंजीनियर तो फेल करूंगा इनके उनसे। अब देखो, अब यजुर्वेद है, दानंद का अनुवाद किया हुआ। देखो ये महर्षि दानंद का अनुवाद किया हुआ यजुर्वेद।